समझ गए। हाँ, तो हम 3 टाइप के बारे में पढ़ चुके थे भाई, अभी पढ़ेंगे हम टाइप 4 के बारे में। ठीक है, तो टाइप 4 के अंदर हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि 5 डैश या फिर 5 डबल डैश, इस प्रकार से अगर आपको आता है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, तो आप क्या समझोगे इसका मतलब। तो ये 5 डैश है, इसका मतलब तो क्या होता है कि 5 मिनट। ठीक है, और ये 5 डबल डैश आता है, इसका मतलब होता है 5 सेकंड। तो डबल डैश का मतलब सेकंड और सिंगल डैश का मतलब मिनट होता है। ठीक है, ये चीज पता होने के बाद में अब आगे चलते हैं। अब आपको बताना है कि जैसे कि टाइप 4 के अंदर हम पढ़ेंगे कि एंगल बिटवीन 2 निडल्स, अगर 2 निडल दे रखी हैं आपके पास और उनके बीच का एंगल बताना है, तो वो आप कैसे बताओगे। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 निडल्स, और वो निडल भी कौन कौन सी होंगी, एक तो हावर हैंड और दूसरी हावर हैंड एंड मिनट हैंड। मिनट हैंड, हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो, रट लो, जो आपको कहीं पे लिखना है वहां पे लिख लो, कहीं पे भी जो आपका मन करे वो कर लो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैं उसी को मानता हूं जो हर जगह पे काम करे। कहने का मतलब, जो क्वेश्चन हमने ले लिया, अब जैसे कि 11:20 के ऊपर हमें ये बताना है कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा, और हमें ये बताना है 8:20 पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन दोनों के अंदर तो ये फॉर्मूला, दोनों नहीं और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, अगर सबके अंदर फॉर्मूला यूज होता है तो मैं मानता हूं कि फॉर्मूला है, और ये हमारा फॉर्मूला है, ये सबके ऊपर यूज होगा। इससे शॉर्ट ट्रिक है नहीं, और इससे भी शॉर्ट ट्रिक आपको यूट्यूब पे और भी बहुत सारी मिल जाएंगी देखने को। लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप किसको मानते हो, शॉर्ट ट्रिक तो वही होगी जो सब में अप्लाई हो। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं अपना, एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, जैसे कि 5:40 के ऊपर कोण बताओ। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो 5:40 पे निकालना है, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, 11/2 इंटू मिनट, ठीक है, माइनस 30 इंटू हावर। अप्लाई करो, मिनट कितनी दे रखी है 40, माइनस 30 इंटू हावर कितने दे रखे हैं 5 दे रखे हैं। उसके बाद में कट करो 20, तो 11 इंटू 20 220 माइनस 150 कितना आएगा 70 डिग्री। जो हमारे पास ये 70 डिग्री फाइंड आउट हो चुका है, ये निकल के आ चुका है, ये क्या है, ये अपने पास θ1 रहेगा। ठीक है, θ2 इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। जो θ1 है इसको आप बोलोगे इनर एंगल, और θ2 जो हम निकालेंगे उसको आप बोलोगे आउटर एंगल। ठीक है, आउटर एंगल कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 70। अगर आपके पास θ1 है तो 360 के अंदर से θ1 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा 290 डिग्री, ये आपके पास θ2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन देखोगे ना, तो ऑप्शन के अंदर आपको या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। ज्यादा प्रायोरिटी हम 70 डिग्री को देते हैं। अच्छा, उसके बाद में अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं इनके बारे में।
ये क्लॉक है आपके पास इस प्रकार से, इस प्रकार से होती है ना क्लॉक। ठीक है, अच्छा तो हम कितने 5:40 5:40 कब होंगी, जब छोटे वाली जो आपकी सुई है वो यहां मिलेंगी, मतलब 5 के और 6 के बीच में मिलेगी, ठीक है ना, यहां मिलेगी, ये यूं मिलेगी। अच्छा ये कैसे, ये 5:40 पे, क्योंकि जब ये छोटे वाली सुई घूम के 40 तक आएगी तो सीधी सी बात है कि ये जो सॉरी बड़े वाली सुई घूमकर जब 8 पे आएगी तो ये छोटे वाली है ये भी तो थोड़ी सी आगे आएगी, तो ये इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये यहां पे की है, तो एक तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जो इनर एंगल बता रहा था मैं वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और ये जो बाहर वाला एंगल है ना ये अपने पास कितना आया है 290 डिग्री, तो इसको मैं θ2 बोलता हूं और इसको मैं θ1 बोलता हूं। और ये 360 के अंदर से माइनस कैसे कर दिया, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल है ये हमारी पिछली क्लास में हमने बताया था कि 360 का एंगल बनाता है, इसलिए θ2 जो आउटर एंगल है उसको और θ1 है वो इनर एंगल है उसको बोलते हैं। ये डिटेल में आप पढ़ चुके हो, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। एंगल बिटवीन टू नीडल्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आराम से। फिर मैंने बताया इनर एंगल और आउटर एंगल के बारे में, वो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि 5:30 पर कोण निकालो, ठीक है, $5:30 पर, तो बड़े वाली सुई है वो यहां 6 के ऊपर रहेगी, ठीक है, और छोटे वाली सुई है वो इसके बीच में यहां पे रहेगी, तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 11/2 × 30 -30 और इंटू 5, 15 का और 11 का मल्टीपल करते हैं तो 165 आता है, 15 × 15 और 15 × 15 और 16, ठीक है, और ये आ गया 150, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, समझ में आया, सही है। अच्छा तो ये अपने पास क्या निकल के आया, ये θ1 निकल के आ चुका है हमारे पास। अब θ2 भी निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या पता 15 डिग्री ना दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना कि 360 के अंदर से 15 लेस कर देंगे हम, तो कितना आएगा, कितना आएगा 245, एम आई राइट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, 15 नहीं सॉरी 15 माइनस कर दिए तो 50 और 15 कितना आएगा, अच्छा मैंने 245 कर दिया, 345 आएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है आज, ये 345 डिग्री लगाना भी जरूरी है, ठीक है ना, तो ये एंगल आएगा अपने पास। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किया हमने। अब ध्यान देने वाली बात तो अब है कि
आपको ये पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे होना है, कैसे नहीं होना, इसमें भी कुछ और सीखने को मिलेगा। वो चीज अब बताएंगे हम आपको कि वो कैसे होगा। अब जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, 8:20 पर कोण निकालो, तो मुझे निकाल के दिखाओ जल्दी से। चलो वेट करता हूं तब तक मैं आपका, आप निकाल के और कमेंट में करो जो इसका आंसर है वो, ठीक है। जल्दी करो भाई। चलो टाइम अप हो चुका है आपका, अभी बताते हैं। ये क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला यूज करें, इंटू 20 माइनस 30 इंटू 8, इसको कट करते हैं तो 110 माइनस 240। अरे ये तो हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, 130 डिग्री, और वो भी किसका, माइनस का। एम आई राइट? ओके। अब ये तो अपने पास थीटा 1 निकल के आया, लेकिन ये तो सर माइनस का 130 डिग्री आ गया। माइनस का क्या चक्कर है, तो वो माइनस का चक्कर भी बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं है। ये बात नहीं है कि ये गलत हो गया, नहीं, है तो सही है, गलत नहीं है, ये है तो सही, लेकिन ये माइनस का क्या खेल है ना, वो खेल समझाएंगे हम आपको। उसके बाद में देखो ये कहां गड़बड़ करेगा ये माइनस। थीटा 2 निकालने के लिए 360 के अंदर से माइनस करते हैं, करो माइनस। अब माइनस माइनस प्लस भी तो होता है, 360 प्लस 130 करेंगे, कितना आ जाएगा, 490 डिग्री। लेकिन 490 डिग्री आ तो गया, लेकिन 360 से ज्यादा हो कैसे सकता है, 360 से ऊपर क्या होता है, कुछ एंगल मिलता है, कभी नहीं मिलता ना। तो इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है हमारे पास से, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये जो माइनस का मतलब है ना, ये क्या है, ये माइनस है ना, ये क्या है, ये क्यों आया, क्यों, क्या दर्शाता है ये। तो अभी क्या था, 8:20, तो बड़े वाली सुई है वो यहां रहेगी, छोटे वाली सुई है वो यहां रहेगी, ठीक है। अच्छा यहां नहीं रहेगी, 4 पे रहेगी, 4 पे रहेगी, 2, ये यहां रहेगी अब होंगे, और ये यहां रहेगी छोटे वाले, ठीक है, इस प्रकार से रहेगी। अच्छा तो अभी कुछ देखने को मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि ये जो 8:20 हुई है, तो ये जो छोटे वाली सुई है ना, छोटे वाली सुई, ये बड़े वाली सुई इसको क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। अब ये देखो ये कितना है, ये 20 पे आई है, ये तो कहां से चल के आई है, 8 बजने के बाद में ये 4 तक आई, तो 20 हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये आगे जाएगी, अगर ये 9 पे जाएगी या 8 को क्रॉस करेगी तो ही तो ये इसको क्रॉस करेगी, छोटे वाली सुई को। छोटे वाली सुई क्रॉस नहीं हुई, इस चीज को दर्शाता है ये माइनस का साइन, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसमें क्या था, उसमें प्लस का आ रहा था, तो प्लस का कहां पे आएगा, प्लस का वही वहां आएगा जहां पे ये जो छोटे वाली सुई है ना, इसको बड़े वाली सुई क्रॉस कर जाएगी वहां पे, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है, स्टार लगा के लिख लो। अगर बड़े वाली सुई छोटे वाली सुई को ये चीज आप लिख लेना कि बड़े वाली सुई छोटे वाली सुई को, जो बड़े वाली सुई है वो छोटे वाली सुई को क्रॉस नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, तो नेगेटिव एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है।
इसका अपोजिट लिखोगे आप अपनी नोटबुक में उतारो चाहिए। अगर बड़े वाली सुई छोटे वाली सुई को क्रॉस करती है तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे आपके पास आ जाएगा क्रॉस करती है तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। ये चीज आप नोट कर सकते हो। अच्छा, नोट कर लेना वीडियो को रोक करके। यहां अपने पास एंगल कितना आया था, 130 आया था। ठीक है, तो ये माइनस का साइन है, ये बस यही इंडिकेट करता है कि सुई क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही दूसरी सुई को। जब हम थीटा 2 निकालेंगे ना, थीटा 2 निकालेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 130 को लेस कर देंगे। 130 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 230 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा 2 अपने पास कितना आ गया, 230 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं, वो और सोल्व करके बताना मेरे को। 12:20 पर कोण फाइंड आउट करो। ठीक है, आराम से करना, वीडियो को रोक लेना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 11/2 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 12 सोल्व करते हैं। 0, 110, 240 कितना आता है, अच्छा ये मल्टीपल रॉन्ग हो गया, 360 हो गया। 360 के अंदर से हम 110 लेस करते हैं तो कितना आता है, 250। ठीक है, तो अपने पास थीटा 1 निकल के आ गया 250 डिग्री। अब थीटा 2 निकालना है। थीटा 2 कितना आ जाएगा, 360 माइनस में 250 कितना हो गया, 110। ठीक है, ये थीटा 2 आ चुका है अपने पास। इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं। इफ योर टाइम, यहां पे भाई टाइप 5 करो। इफ योर टाइम मेक्स रेशियो 1:5, अगर जो आपको टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वो 1:5 बनाता है तो आप क्या करोगे, किस प्रकार से क्वेश्चन करोगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सर? चलो बताते हैं क्या है। अब जैसे कि 5:25 पर कोण ज्ञात करो, कोण निकालना है। ठीक है, तो कोण निकालो 5:25 पर, तो इसका अगर आप कट कर रहे हो तो 1:5 आ रहा है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि अगर जो आपके पास टाइम दे रखा है वो 1:5 बना रहा है तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फार्मूला है मिनट/2, ये फॉर्मूला है। निकाल के दिखाओ सर, निकाल के दिखा देंगे भाई, क्या बात है। 25/2 मिनट का यूज कर रहे हैं सिर्फ, माइनस का साइन है, यहां पे भी माइनस का साइन आएगा, तो
12.5 डिग्री का कोण बनेगा, और वो भी माइनस। माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो भी कोण बनेगा वो आपको जो निडल है ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक है ना। क्या नहीं करेंगी? निडल है वो आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। एग्जाम्पल के लिए और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो। ये क्वेश्चन निकाल के दिखाओ मेरे को, और कमेंट में आंसर करो इसका कि क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। उसके बाद में मैं चेक करके और रिप्लाई करूंगा इसका। अभी इसकी जगह अगर आपके पास क्या आता है, रेशियो 1:6 आता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। इफ योर टाइम मेक्स रेशियो 1:6, देन व्हाट विल यू डू? 1:6 कुछ भी मान लो आप, 5:30 पर कोण फाइंड आउट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। एक ये क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है। सतम 42 पे बनेगा भाई, ठीक है। तो इस पे निकालो, फिर ये आपको निकालने हैं और कमेंट करना है कि क्या आता है, ठीक है। इस पे फॉर्मूला क्या रहेगा? 1:6 पे फॉर्मूला सेम रहेगा, मिनट बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या रहेगा सर? प्लस का रहेगा, ठीक है। 30/2 15 डिग्री, ठीक है। ये अगर आपने निकाल लिया हो तो बता दूं 18/2 9 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में ये वाला 24/2 12 डिग्री। उसके बाद में ये वाला 7:42 पे निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? 21 डिग्री। इससे शॉर्ट ट्रिक और क्या होगी मेरे को ये बताओ, कि हम ये देख रहे हैं कि 3:18 है, तो हमें पता चल रहा है कि 1:6 है, ठीक है। 1:6 है तो हमने क्या कर दिया? सीधा ही 18 है, उसको उसके अपॉन में 2 कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। सारे 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, और क्या लोगे बताओ। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कमेंट करने हैं भाई इनके आंसर जितने भी थे इससे पीछे वाले के। अब एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो क्वेश्चन बताना आप। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लॉक से रिलेटेड ही है। टाइप हमारे पास चेंज हो चुकी है, 5 की 6 भी हो चुकी है, 1:6 वाली। अभी यहाँ पे टाइप को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो करके बताओ मेरे को। एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो 14 सेकंड में घड़ी कितने बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? ये क्वेश्चन है, ये निकाल के दिखाओ मेरे को।